नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये सभी क्वेश्चन हैं वो RAS मेंस के लिए हैं। अब दोस्तों प्रथम क्वेश्चन है कि शोधार्थी साहित्यिक चोरी किस प्रकार करते हैं। तो शोध पत्र तैयार करने के लिए शोधार्थी सर्वप्रथम तो अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाता है। अनुचित तरीके से वे इस अध्ययन सामग्री को तोड़ मरोड़ कर रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देता है। तो इस प्रकार शोधार्थी क्या करते हैं, साहित्य चोरी करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि साहित्यिक चोरी क्या है। तो साहित्यिक चोरी क्या है, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक रचना यानी कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। आप अपने लेख में दूसरे लेखक की सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने कार्य में कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी या कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक या संस्था से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए तथा अपने कार्य में इसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि ये इस संस्था या इस व्यक्ति के वीडियो का स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है। तो बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है जिसमें सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है और अपने कानून इसी के मुताबिक बनाना है। ये क्या है, ट्रिप्स है। बौद्धिक संपदा का अधिकार की उपयोगिता हमें बतानी है। इसमें कलाकार द्वारा रचना कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाए गए संगीत, एक कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख अथवा काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था संगठन विशेष का स्वामित्व होता है तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित किए गए मौलिक कौशल कार्यों का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसके कार्यों को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक व उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल व चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। तो मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल व चोरी करने की प्रवृत्ति पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। ICT के क्षेत्र में आज अधिक रोजगार की संभावनाएं क्यों है। तो वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का जिस प्रकार मानवता के उत्थान और विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है उससे कोई क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से अछूत रहा होगा। यही कारण है कि ICT के क्षेत्र में आज अधिक रोजगार की संभावना है। ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, नेटवर्क मैनेजर, वेब डेवलपर, वेब प्रोग्रामर, वेब मास्टर आदि ICT के क्षेत्र के रोजगार हैं। सोशल मीडिया को परिभाषित करना है, ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो उपभोक्ताओं को सामग्री तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे हम क्या कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं। साहित्यिक चोरी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है। आजकल विभिन्न सामग्रियाँ जैसे ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पेज आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। इस कारण आजकल विद्यार्थी, शोधकर्ता, पत्रकारों आदि में दूसरे के कार्यों की कॉपी करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। और अन्य शब्दों में कहें तो वर्तमान में प्लेजरिज्म इंटरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी द्वारा किए गए प्लेजरिज्म शैक्षिक कपट या शैक्षिक छल की श्रेणी में आता है, जबकि पत्रकारिता में पत्रकार द्वारा किया गया प्लेजरिज्म पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कहलाता है। प्लेजरिज्म कॉपीराइट उल्लंघन के समान नहीं है क्योंकि दोनों ही किसी कार्य विशेष पर एक साथ लागू हो सकते हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न नियमों का उल्लंघन है।
जब किसी व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट में प्रतिबंध सामग्री का उपयोग लेखक की बिना सहमति के किया जाता है तो ये कॉपीराइट रखने वाले व्यक्ति कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन होता है। जबकि प्लेजरिज्म किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मौलिक कार्यों की नकल कर उसे स्वयं का मौलिक कार्य होने का दावा करने से संबंधित होता है। साहित्यिक चोरी रोकने का तरीका है, यदि हम किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने लेख में कर रहे हैं तो प्लेजरिज्म एवं कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए हमें कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति से पूर्व सहमति लेनी चाहिए। अपने लेख में उसका उपयुक्त उद्धरण या उसके बारे में हमें बताना या दृष्टांत यानी उदाहरण देना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धिक संपदा पर हमें कुछ बताना है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य अथवा क्रिया के कारण प्राप्त कानूनी अधिकार से संबंधित है। एक कलाकार द्वारा रचित कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाए गए संगीत, एक कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख, काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था, संगठन विशेष का मालिकाना अधिकार होता है तथा उस व्यक्ति या संस्था विशेष को अपने द्वारा बनाए गए मौलिक कार्यों का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः व्यक्ति अथवा संस्था को अपने कार्यों को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए इस बात का निर्णय करने का अधिकार होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक अथवा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में सन 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। इसका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना है। वर्तमान में विश्व के 184 देश है वो इससे जुड़े हुए हैं, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से जुड़े हुए हैं तथा ये 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। भारत भी इस संगठन का मुख्य सदस्य देश है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है: साहित्य, कला, विज्ञान संबंधी कार्य, फोनोग्राम तथा प्रसारण, मानवीय प्रयास के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक खोज, औद्योगिक डिजाइन, वाणिज्यिक नाम, पदनाम, अनुचित स्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण, औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य, कला के क्षेत्र में की गई बौद्धिक क्रियाओं से उत्पन्न सभी अधिकार इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों, भारत में निम्न अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं: द बायोलॉजिक डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिजाइन एक्ट 2000, द ज्योग्राफिकल गुड्स एक्ट 1999। तो ये बाकी आप एक्ट देख सकते हैं। ये बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकार है, इनकी रक्षा करने के लिए द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है। अब है सोशल मीडिया के उपयोग से लाभ व हानियाँ दोनों हमें बतानी है। तो सोशल मीडिया के लाभ क्या है? सोशल मीडिया पर अपने विचार, चित्रों का आदान प्रदान किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम चंद सेकंडों में दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। बिछड़े व्यक्तियों को मिलने में आसानी होती है और जो भी सरकार के कोई भी कार्यक्रम में वो जनता के पास जल्दी से पहुंच जाते हैं। और सोशल मीडिया पर आप फ्री ऐड डाल सकते हैं और सोशल मीडिया की मदद से राजनेता कम समय में अधिक जनता से जुड़ सकते हैं और रोज़गार की खबरें जल्दी आ जाती है। सोशल मीडिया की मदद से हम सभी लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, हानि की पूछा जाए, हानि के बारे में सोशल मीडिया तो नेटवर्क साइट से ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की सेहत पर बुरा असर हुआ। जैसे कोरोना काल में बच्चे हैं वो मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से उनकी आंखों पर अभी बुरा असर पड़ रहा है। नेटवर्किंग साइट के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों की आदत है वो इनको लत लग जाती है। इसके इस्तेमाल से लोग सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं पर असल समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया से लोग व्यस्त रहने से आउटडोर एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाते हैं, शारीरिक और उनमें बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। परिवार को कम समय देते हैं जिसके कारण पारिवारिक झगड़े भी होते हैं। अब दोस्तों, ICT पर ये रोज़गार पर लेख लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। पढ़ने से क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये ICT की में रोज़गार के विकल्प है, आप देख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब पेज डिज़ाइनर है, एनिमेटर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, नेटवर्क मैनेजर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोग्रामर है, ये सभी हैं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है ये 3 क्वेश्चन है। निजता यानी सीक्रेसी,
इसे गोपनीयता भी कहा जाता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने या उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है तो वह डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। फेसबुक पर आप अपनी जानकारी डालते हैं, इसको आप ही उपयोग कर सकते हैं। आपके मित्र सिर्फ आपकी जानकारी को देख पाते हैं, वे इस जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये क्या है? सीक्रेसी। ये क्या है? सीक्रेसी है, यानी निजता, सीक्रेसी, गोपनीयता है। जैसे हम कोई पोस्ट डालते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, तो वो दोस्त केवल गुड मॉर्निंग देख सकता है, उस पोस्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। प्रामाणिकता है, तो प्रामाणिकता से अभिप्राय है जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा लें। ये एक प्रकार की सुरक्षा का तरीका है। इस तरीके का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति अधिकृत उपयोगकर्ताओं होने का पता लगाया जा सकता है। जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम कार्ड को मशीन में लगाते हैं, उसके बाद पासवर्ड डालकर ही वह मशीन अपने ऑथेंटिकेशन की जांच करता है। एक बार उतना पूरा होने पर हम उस मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्त करता है तक पहुंचता है। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय जो डाटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए, यानी जिस रूप में हम कोई लेख लिखते हैं उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए, सीधा वो का वही पहुंचना चाहिए। जिस रूप में भेजा गया था डाटा संचरण के माध्यम से उसमें संयोगवश दुर्भाग्यवश किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पर जितना अधिक पैसे का लेन देन होता है उसके लिए सत्यनिष्ठा बहुत आवश्यक है, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति इस लेन देन में परिवर्तन नहीं कर सके। जैसे फ़ोनपे पर हम पैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, आईसीटी के विस्तार के चलते साहित्यिक चोरी क्यों बढ़ गई है? आजकल इंटरनेट पर विभिन्न सामग्रियाँ जैसे लेख, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफी आदि आसानी से उपलब्ध है। इस सामग्री में कॉपी करना, कट पेस्ट करना, एडिट करना भी बड़ी आसानी से हो गया है, क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर टूल्स उपलब्ध है। अब दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और ये वीडियो है वो एनसीईआरटी की कक्षा 9 से बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।